जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राक्षस देहधारी वसु नामक ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, महात्मा देवदूती के मुख से अद्भुत वाक्य सुनकर चकित होते हुए पिशाच ने पूछा, हे भगवान, जिस ब्राह्मण का आपने वर्णन किया है मैं उसकी कथा को सुनना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके उस कथा को सुनाइए। हे राजन, तब उसके बाद महात्मा देवदूती ने इस तरह कहना आरंभ किया, हे पिशाच देहधारी राजन, केरल देश में एक वसु नामक ब्राह्मण रहा करता था। यद्यपि वह वेद पाठी ब्राह्मण था, परंतु वह ना तो दान देता था और ना तप यज्ञ होम और ईश्वर का भजन ही करता था, और ना श्रद्धा अनुसार माता पिता व गुरुजनों की सेवा ही करता था, बल्कि जहाँ तक हो सकता था वह उनकी आत्मा को सदा कष्ट पहुँचाया करता था। इसके बाद उसके कुटुंबियों ने उसका सब धन छीनकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह न केवल वह निर्धन हो गया, अपितु निर्जन और दुखी होकर भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ एक देश से दूसरे देश में जाकर भिक्षा मांगकर जीविका चलाने लगा। हे पिशाच, इसके बाद एक दिन वह व्याधि से पीड़ित होकर विंध्याचल पर्वत पर चला गया और उचित उपचार न होने के कारण वहां जाकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक तो उस ब्राह्मण ने स्वयं ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था, और दूसरे और दैहिक संस्कार भी कुछ न हुआ, इसलिए वह पर्वत पर निर्जन वन में प्रेत बन गया। इसके बाद नाना प्रकार के संतापों से युक्त होकर भूख प्यास से दुखी होता हुआ वहीं निवास करने लगा। वह शीत और धूप की पीड़ा से सदा व्यथित रहता था। ना तो उसके पास कोई वस्त्र था और ना पैरों में जूते थे, इसीलिए वह हमेशा लंबी लंबी सांसें लेकर हाय हाय करता हुआ रात दिन घूमता रहता था, और स्वप्न में भी उसे कहीं पर चैन नहीं मिलता था। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, जो व्यक्ति ना तो कभी दान करते हैं, ना कभी अग्नि में हवन ही करते हैं, ना विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ना उत्तम तीर्थों की यात्रा करते हैं, ना दीन दुखियों को स्वर्ण अन्न वस्त्र तांबूल भूमि और जल आदि का श्रद्धा अनुसार दान ही करते हैं, ना बालक वृद्ध योगी रोगी और स्त्रियों के ऊपर दया करते हैं, ना माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरों का धन हर लेते हैं, वह छल बल से दूसरों को ठगते हैं, पराई स्त्रियों से रमण करते हैं, पाखंडी मायावी चोर और अग्निव्रती वाले होते हैं, प्राणियों पर दया नहीं करते हुए हिंसा में रत रहते हैं, जो असत्य बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले और माता पिता पुत्र वधू संतान तथा अपनी पत्नी का त्याग करने वाले हैं, लोभी नास्तिक धर्म निंदक, दूसरों को अपवाद करने वाले, लड़ाई में स्वामी को छोड़कर प्राणों का मोह करते हुए रण से भागने वाले, तीर्थ और क्षेत्रों में दान लेने वाले, गुरुओं का वध करने वाले, शरणागत आए हुए की भरसक रक्षा न करने वाले और घर पर आए हुए अतिथि को दुत्कारने वाले तथा किसी का धन आदि लेकर नाटने वाले, ये सब लोग प्रेत कीट पिशाच पतंगा और अन्य नीच योनियों में बार बार जन्म धारण करते हुए इस लोक में और परलोक में स्वप्न में भी सुख को कभी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए सुख और स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह उपरोक्त निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करते हुए
यज्ञ, दान, तप, तीर्थ यात्रा, हरि कीर्तन और देवता तथा गुरुजनों की सेवा में रत रहा करें, क्योंकि शुभ और अशुभ किए हुए कर्मों का फल करोड़ों योनियों में जन्म लेकर भी भोगना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों जातियों को निरंतर धर्म कार्य में लगे रहकर अशुभ कर्मों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। इसी में सबका भला है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस प्रेत आत्मा की कथा कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। एक दिन की बात है कि एक धर्मात्मा प्रयागराज में स्नान करके त्रिवेणी के जल की 2 बोतलें भरे हुए विष्णु भगवान का गुणगान करता हुआ अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था कि उस भूत ने उसे दूर से आता देख उसके मार्ग को रोककर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने विनय पूर्वक संबोधित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तू डरना मत, मैं केवल आपसे जल पान करना चाहता हूँ। यदि आपने मुझे जल ना पिलाया तो प्यास से पीड़ित होने के कारण मेरी जान अवश्य चली जाएगी। इतनी कथा सुनाकर महर्षि देवदूति जी बोले, हे पिशाच, प्रेत के यह वचन सुनकर कौतुक पूर्वक महात्मा ने कहा, हे भाई, दुख से दुखी, दुर्बल, मलिन और नंग धड़ंग तो कौन है? तेरे शरीर में केवल जान ही बाकी रह गई है और तेरे इस भयंकर रूप को देखकर भय की वृद्धि होती है। तेरा शरीर धुएं के समान श्याम क्यों है? तेरे इस भयंकर रूप को देखकर मानव जाति भयभीत हो जाती है और तेरे चरण जमीन पर क्यों नहीं टिक रहे हैं? मैं सबसे पहले इस बात को जानना चाहता हूँ। हे पिशाच, धर्मात्मा पथिक के यह वचन सुनकर प्रेत कहने लगा, जिस तरह मेरी दुर्गति हुई है उसका सारा हाल मैं आपके सामने बयान करता हूँ, सावधान होकर सुनो। पिछले जन्म में मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होते हुए भी कोई शुभ कर्म नहीं करता और अपने माता पिता की टहल तो अलग रही, कभी मीठे वचन तक नहीं बोलता था, न कभी अतिथि का स्वागत ही किया करता था, न कभी भगवान का भजन ही किया करता। उसी के कारण आज मेरी यह दशा है। हे पुण्य कर्मा, उपरोक्त कर्म न करने से जैसी मेरी इस जन्म में दुर्गति हो रही है उसे तुम देख रहे हो, इसलिए मेरा ज्ञान नष्ट हो चुका है। इस वन में हर प्रकार के कंद मूल और स्वच्छ जलाशय होते हुए भी मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहता हूँ। ना तो किसी फल को तोड़कर खा सकता हूँ, ना किसी जलाशय से पानी ही पी सकता हूँ। इस योनि में होने के कारण केवल पवन का आहार करके ही जीवित हूँ। हे द्विजवर, बल, बुद्धि, पौरुष, पराक्रम मनुष्य से नहीं मिल सकते। इसी तरह हानि, लाभ, जीवन, मरण, रोग, भोग और वियोग यह सबका प्रारब्ध ही कारण है। अतः कुरूप नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख, कुटिल, योग्य पुरुषों की निंदा करने वाला, कायर, निर्बल, नीति धर्म को न जानने वाला, नपुंसक, अंगहीन और कुमार्गी भी भाग्य बसात राजा हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में उनका गौ दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, इन वस्तुओं का दान किया हुआ होता है। इसमें संदेह नहीं है। ये द्विजवर, अधिक कहने से क्या, जिसने जप, तप, यज्ञ और कन्यादान के सहित नाना प्रकार की वस्तुओं का दान किया है, वह चाहे वन में रहे अथवा पर्वत पर या नगरों में बसे, उन्हें सब जगह आनंद मिलता है। इसी प्रकार जिन पापात्माओं ने पहले जन्म में सिर्फ पाप ही पाप कमाए हैं, वह चाहे जहाँ रहें, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। अतः मैं अपने पिछले जन्म के कर्मानुसार
भूख प्यास और सर्दी गर्मी से पीड़ित होता हुआ दिन रात कष्ट में जीवन व्यतीत करता हूँ, क्योंकि तुम परमेश्वर का भजन भाव करने वाले और अपने माता पिता की सेवा करने वाले तथा शुभ कर्मा हो, इसलिए तुमको मेरे जैसे पापी दुरात्मा जीव राक्षस भूत प्रेत पिशाच यज्ञ गंधर्व बैताल कुंडमांड और दुष्ट ग्रहों से कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जगदीश्वर के नाम का जप तप करने वाले पवित्र और सदाचारी की ग्रह नक्षत्र और देवता हमेशा रक्षा करते हैं। अहो जवालिनी नदी के तट पर विचरने वाले पुण्यात्मा सारसों की वाणी से बोल सुने हुए वचनों का जिस समय मैं चिंतन करता हूँ, उस समय अति दुखित होते हुए भी मैं अपने आप को सुखी सा अनुभव करने लग जाता हूँ। इसी के साथ माघ मास महात्म के 27वें दिन की कथा समाप्त हुई। बोलो माघ मास महात्म की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।